एक कहानी सुनना। एक बार एक लड़का, बड़ा गरीब आदमी था। वो पैदल गली गली घूम घूम कर गुब्बारा बेचता था और गुब्बारे बेचने से भी उसकी जीविकोपार्जन अच्छी से नहीं हो रही थी। उसकी स्थिति और दयनीय थी। दोपहरी धूप में वह पैदल चलता, पांव में चप्पल भी नहीं था। अब समझ लीजिए कितनी कठिनाइयां से उसका जीवन चल रहा था। चलते 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 वह कुछ दूर जाता है और एक छोटा सा बगीचा था। उस बगीचा में कुछ आराम करने वाली कुर्सियां थी, उस पर वह बैठ जाता है। बैठता है, सोचता थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे बेचने के लिए। देखता है सामने वाली एक और कुर्सी लगी हुई थी, उस पर ठीक उसी उम्र का एक और लड़का था, छोटा सा, जो बहुत ही शानदार कपड़ा पहने हुए था, शानदार जूता पहने हुआ था। वह देख करके लड़का को ना जिज्ञासा हुई कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों। वह ईश्वर से कहता है, ईश्वर से वह कहता है कि हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस लड़के को कितनी शानदार कपड़ा है, कितनी शानदार जूते हैं, सब कुछ उसके पास अच्छा अच्छा है, और हमारे चलने के लिए एक नंगी पांव में एक चप्पल तक भी नहीं है, शरीर पर अच्छा कपड़ा भी नहीं है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों। प्रभु मुझे ऐसा ही बनाइए, जैसा वो लड़का है मुझे वैसा बनाइए। हे प्रभु, मुझे जैसा वो लड़का है वैसा मुझे बनाइए। ऐसा वह दिल से ईश्वर को याद करने लगा। उसकी बातें ईश्वर ने सुनी और उसको उसी लड़के की तरह बना दी। जब लड़का आंखें खोला, देखा उतना ही सुंदर कपड़ा, उतनी ही सुंदर जूते, सब कुछ वैसा ही उसके शरीर में आ गया। अब लड़का बहुत प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अरे वाह, चलो हमारी भगवान ने बात सुन ली और हम वैसे ही बन गए। अब क्या करता है, वो जैसे उतरने लगता है, वो कुर्सी से जैसे ही उठने लगता है, उसका पैर भारी जैसा हो जाता है, वो चल नहीं पाता है। वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। फिर उसी समय क्षण एक गाड़ी आती है और एक गाड़ी से व्हील चेयर आकर रुकता है, और वो पहले वाली जो लड़का सामने बैठा हुआ था उसके लिए वो व्हील चेयर निकलता है, और लड़का उस व्हील चेयर पे बैठता है और फिर गाड़ी में वह चढ़ता है, चला जाता है। इस लड़का को समझ में आता है वो लड़का पोलियो मारा हुआ था। उस लड़के को, पहले वाले जो लड़का था, उसको क्या मारे हुआ था, पोलियो मारे हुआ था। तब ये ईश्वर कहता है कि हे प्रभु, मैं जैसा था वैसे मुझे बना दीजिए, हमको नहीं चाहिए दूसरे वाला, हमको पहले वाला बना दीजिए। जैसे ही लड़का फिर से ईश्वर को याद करता है, लड़का फिर से वापस आ जाता है अपनी वाली जगह पर और कहता है कि नहीं, हम उससे पहले वाले में ही खुश हैं, कम से कम चल तो सकते हैं ना। अर्थात आपने क्या सीखा कि दुनिया में हमारे पास जो रहता है ना, हम उससे खुश नहीं होते हैं। दूसरों को, चीजों को देख करके हम सोचते हैं कि हमारे पास वो क्यों नहीं है, और इसकी तुलना अगर किया जाए तो दुनिया में कोई खुश नहीं है, सब वैसे ही हैं। इसीलिए आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। वास्तविक आनंद उसी में है। दूसरों की तुलना करके अपने आप को दुखी मत करना है। बस जो आपके पास ईश्वर ने दिया है, सोचिए कि अगर आपके पास पांव चलने के लिए है और जिसके पास पांव ही ना है वो कैसे जिंदगी जीता होगा। आपके पास अगर हाथ हैं तो खुश रहिए, क्योंकि जिसके पास हाथ नहीं है वो कितना दुखी होता होगा, इसका अंदाज कर लीजिए। समझ में आ जाएगा कि दुनिया में हम कितने अमीर हैं, कितने अच्छे हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं हमारी बात आपको समझ में आई होगी। जो आपके पास है उसी में खुश रहिए, दूसरे की तुलना मत कीजिए। चलते हैं आगे की तरफ।